बहुत अर्जेंट काम है। भाभी मुझे बुला रही है, मुझे घर जाना होगा। इतनी देर हो गई है, हीर जी अभी तक आए? चक्कर क्या? सब ठीक तो है ना? एक बार कॉल कर लेना। यार कहीं हीर जी सच में मुझसे नाराज तो नहीं है? फोन नहीं उठा रही है मेरा। हम तो सिर्फ दोस्त हैं। ओ बस हीर जी यार, वो मुझे ना आपके खेल समझ नहीं आते। वो सीधा साधा जाटू मैं, वो जो सामने आया ना वो मैंने मान लिया, लेकिन ये सही नहीं था। सारी गलती ना मेरी है, लेकिन मैंने हीर जी से माफी भी मांगी थी, लेकिन फिर भी वो चली गई। यार मेरा इरादा उन्हें परेशान करने का था ही नहीं। तो हीर जी तुझे छेती वापस आ जाओ यार। अगर आप दोस्ती चाहते हो ना हमारे बीच, वो तो वही सही है यार। और फिर वापस आ जाओ यार। भैया, आपने मेरे पापा जी को कहीं पे देखा है? वीर जी की बाइक यहाँ पर? पापा जी गायब, और वीर जी कहीं शराब पीने तो नहीं बैठ गए? शर्म आनी चाहिए आपको। भाभी कब से आपको फोन लगा रही है, लेकिन आप उनका फोन नहीं उठा रहे। मैं भी आपको 10 बार कॉल कर चुकी हूँ, लेकिन मैं जा रहा जो आप फोन उठाओ। आपको पता भी है क्या हुआ है? तो पापा जी। पता है मुझे, सब पता है। पापा जी नहीं मिल रहे ना? आप जानते हो? हीर, फोन आया था उन लोगों का मुझे। किन लोगों का? बताओ वीर जी। उन लोगों का जिन्होंने पापा जी को किडनैप कर लिया। वीर जी, कौन उठा के ले गया पापा जी को? कौन है वो लोग? हीर, सब मेरी गलती है हीर, सब मेरी गलती है। मेरा कनाडा जाने का कुछ हो नहीं रहा था इंतजाम, तो मैंने सोचा मैं यही रह के कोई बिजनेस कर लेता हूँ। तो बिजनेस करने के लिए मेरे पास कोई पैसे ही नहीं थे। कहाँ से लाता पैसे? कोई बैंक मुझे लोन क्यों देगा? तो मैंने कुछ बुरे लोगों से पैसे ले लिए हीर, और बिना घर में बताए मैंने अपने पापा जी का नाम एज ए गारंटर लिख के दे दिया। वीर जी, आप आगे बताओ। क्या बताऊं हीर, मैं वो बिजनेस शुरू ही नहीं कर पाया यार। मेरे वो दोस्त मजहर और अमर, वो मुझे जुआ खेलने के लिए ले गए, और उन्होंने कहा कि मैं इस पैसे को डबल कर लूं। पहले मैं पैसा डबल करने की कोशिश में मैं खेलता रहा, कभी हारा कभी जीता। फिर मुझे पता ही नहीं चला कि कब मुझे जुए की आदत पड़ गई और मैंने सब गवा दिया। और अब वो लोग पैसे के लिए मुझ पे बहुत दबाव डाल रहे हैं, जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, मेरा पीछा कर रहे हैं। और इसी गुस्से में उन्होंने हमारे पापा जी को उठा लिया। और कितनी गलतियां करोगे वीर जी? पहले पापा जी इसे जमीन लेके चोरी से बेच दी। वो तो कुलदीप की वजह से हमें जमीन वापस मिली, वरना हम सड़क पे आते। एक ही गलती कितने बार दोहराओगे? बताओ, कौन है वो लोग जो पापा जी को लेके गए? मैं मिलती हूँ उनसे। बताओ।
बोल। जैसा आपने बोला था मैंने बिल्कुल वैसा कर दिया। पहले गुरमीत को उन गुंडों से लोन दिलवाया, फिर जुए की लत लगवा के सारे पैसे हरवा दिए, और अब गुंडों से बोल के बेअंत सिंह को किडनैप भी करवा लिया। मुझे पता था ये गुरमीत जब जुआ खेलने बैठता है ना तो फिर उठता ही नहीं है। खैर दफा करो नू, ये बता कि वो हीर क्या कर रही है। अभी अभी हीर को गुरमीत से उन गुंडों के बारे में पता चला है। अब मुझे लगता है वो उनसे जरूर मिलने चाहेगी। एनू कहंदे ने जिथे दी खोती उत्थे आ खलोती। वधिया है, बहुत वधिया है। जब तक वो बेअंत सिंह अपने घर नहीं पहुंच जाता ना सही सलामत, ये हीर वहीं मंडराती रहेगी। कोई और ख्याल इसके दिमाग में गलती से भी नहीं आएगा, और मुझे वक्त मिल जाएगा अपने प्लान को अंजाम तक लाने में। होना आएगा स्वाद। अरे बोलो, 4 जा। ओफो चाचू, वो एज जाने फुल आर। ओ पुत्र जी, ओ हीर जी ने कहा है वो शब्दों पर नहीं, वो ज्ञान पर फोकस करो। वो चीजें रट्टे मारने से नहीं, उन्हें समझने से सीखी जाती हैं। तो 4-8 जाओ, 4-8 सार हो, गलत एक कोई है ना, जवाब तो एक ही होगा कि नहीं। लेकिन चाचू आपको टेबल्स कैसे याद हुए? हाँ, वो भी इंग्लिश में। वो ना मुझे हीर जी ने सिखाए थे। चलो अब जल्दी बताओ, 4-8 जा। 32। ओ एकदम करेक्ट। अब मिलेंगी तुम्हें 4 चॉकलेट्स। याद है ना कि सही जवाब देने पर 4 चॉकलेट्स मिलेंगी, और गलत जवाब देने पर 4 चॉकलेट वापस देनी पड़ेंगी। एकदम करेक्ट। चलो अब जल्दी से सारे टेबल्स लर्न करो। बिल्कुल सही कह रहे थे आप मम्मी जी। बच्चे जीते के साथ खेल भी रहे हैं और साथ ही साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं। इतने मजे से मैंने इन दोनों को कभी पढ़ते हुए नहीं देखा। बहुत अच्छा हस्बैंड बनेगा जीता, और उससे भी ज्यादा एक अच्छा पिता। बड़ी नसीबों वाली होगी वो लड़की जिससे जीता का ब्याह होगा। और ये मैं कहूं कि वो नसीबों वाली लड़की तू होनी चाहिए। मम्मी जी क्या बोल रही हैं आप? दीदी, वो तो तू नहीं चाहती कि सन्नी और सिमरत का जीता जैसा बाप हो, जो उन्हें प्यार करे, उनका ख्याल रखे। देख पुत्र, मैं जानती हूँ तू अपने बारे में नहीं सोचेगी, लेकिन बच्चों के बारे में तो सोचना पड़ेगा तेजी। मम्मी जी कैसी गल्ला कर रहे हो तुसी? प्लीज ये सब मुझसे नहीं हो। जीते जी पुत्र, इधर है। देख तेजी, मैं पिछले कई दिनों से तुझे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं जानती हूँ जरनैल दे जान दे बाद तेरी जिंदगी का इको मकसद है अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देना, और इसमें कोई शक नहीं है कि तू एक बहुत अच्छी माँ है पुत्र। अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट देना चाहती है। लेकिन तेजी एक बात बता, जो बच्चों को सही मायने में चाहिए, क्या तू वो अकेले दे सकती है बच्चों को? क्या तू बच्चों को बाप का प्यार दे सकती है? ना पुत्र, ये तो नहीं कर पाएगी। माना कि जरनैल अच्छा बाप नहीं था, लेकिन पुत्र बाप तो बाप ही होता है। जरनैल के जाने के बाद बच्चों की जिंदगी में जो खालीपन आया है, तेजी पुत्र, उस खालीपन को तुझे भरना होगा। और की पता, रब दी माया
हो सकता है कि ये चीता हमारी जिंदगी में आए ही इसलिए ताकि तुम्हारी जिंदगी का खालीपन भर सके पुत्र। हे मम्मी जी, चीता, मैंने कभी चीते को उस नजरों से नहीं देखा, मैंने कभी उसके बारे में सोचा नहीं, तो फिर कैसे सोचती पुत्र? क्योंकि कल तक तू जर्नैल की भ्याता थी, लेकिन तेजी आज की सच्चाई कुछ और है। अब जर्नैल नहीं है, लेकिन तू अब तक उस मर्यादा को निभा रही है पुत्र। जानने वालों के साथ जिंदगी को रोका नहीं जाता, हमें तो आगे बढ़ना ही होगा ना, हैं? मैं जर्नैल की विधवा हूँ मम्मी जी, ये बात मैं दिमाग में ला भी नहीं सकती। और मैं उसकी माँ हूं, और तेरी भी। मैं कह रही हूं तुझसे, आज मुझे पहली बार इतना डर लग रहा है। शायद चीता मेरे साथ नहीं है इसलिए आज मुझे एहसास हो रहा है ये हालात चाहे कितने भी डरावने क्यों ना हो, चीता मेरे साथ होता है तो मुझे कभी डर नहीं लगता। जर्नैल चला गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है तेजी कि मैं अपनी बहू से जीने का हक छीन लूं, उससे उसकी खुशियां छीन लूं। मैं कह रही हूं ना तेजी, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, और चीता आज नहीं तो कल वो भी किसी से ब्याह कर लेगा ना। और वैसे भी तेजी, हमारे पंजाब में तो रीत है, जो बड़ा भरा मर जाए तो देवर भाभी के ऊपर चादर पा देता है। तेजी कल सुन पुत्र, मेरी दिली इच्छा है कि चीता तेरे उत्ते चादर पा दे। बाप का साया बन के आए पुत्र वो। हे मम्मी जी प्लीज अब ऐसी गल्ला मत करो। चीता, मम्मी जी, चीता हम सब जानते हैं कि वो हीर को पसंद करता है, उससे प्यार करता है। मैं अपने आप को उसके ऊपर हीर नहीं करती। याद है ना तुझे, जब चीते ने अपने दिल की बात बताई थी हीर को, हीर ने उसे ठुकरा दिया था, है ना? ठुकराया था ना? मैंने तो अपने प्यार का इजहार कर दिया। मुझे क्या आपको ये मेरा प्यार स्वीकार है? नहीं, तू हमेशा मेरे लिए सिर्फ एक अच्छा और सच्चा दोस्त ही रहेगा। तेजी पुत्र, चीता और हीर दोस्त हैं, और ये लड़के होते हैं ना, कभी कभी दोस्ती को कुछ और ही समझ लेते हैं, लेकिन चीते की गलतफहमी हीर ने दूर कर दी थी पुत्र। अच्छा एक बात बता, उस दिन के बाद तूने कभी चीते और हीर को दोस्त के अलावा कुछ देखा है? कोई तो पुत्र, और सच कहूं, जीता तो अब तक वो बात भूल भी चुका होगा। मैं तो कहूंगी पुत्र कि तू अभी जाके ना हिम्मत कर और बात कर ले जीते से। मम्मी जी, आप कैसे जाके बात करो? आपको नहीं लगता कि ये सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है? जी, बहुत जल्दी ये सोच के अक्सर लोग अपनी जिंदगी में सब कुछ खो देते हैं। अच्छा, तुझे बच्चों की वो पेंटिंग याद है जिसमें बच्चों ने पापा की जगह चीते को दिए? तेजी, अच्छी पहले ही चीते को पहले ही अपना पापा मान चुके हैं, और सच कहूं, चीते से अच्छा पापा साडे सन्नी सिमरत नूं नहीं मिल सकता। हो सकता है पुत्र कि तुझे चीता अपने हमसफर के रूप में शायद पसंद ना हो, लेकिन तू इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती।
तुझे अपने बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए अपने आप को भूल के बच्चों के बारे सोचना पड़ेगा। हाँ पुत्र, इसी में हम सबकी भलाई है। कोई है? कोई है यहाँ? पापा जी? सावधानी हटी, गर्दन कटी। कौन है रे तू? क्या चाहिए? मैं बेअंत सिंह जी की बेटी हीर हटवाल। तो उस गुरमीत ने भेजा तुझे? साला बुज़दिल। मैं मानती हूँ वीर जी ने आपके साथ जो किया वो बहुत गलत किया। अगर पापा जी आपके पास है तो प्लीज उन्हें छोड़ दो। छोड़ देंगे, पहले पैसे। अब ऐसे किसी को जबरदस्ती नहीं रख सकते, ये गैर कानूनी है। मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। अरे मैं तो डर गया। पुलिस में जाएगी? जा, शौक से जा, पर पहले अपने बाप को देख ले, समझे? चल चल चल, देख ले अपने बाप को, चल। पापा जी, पापा जी, जी आप ठीक तो है ना? शुगर लेवल डाउन हुआ है इस बुड्ढे का। तमीज से बात करो। मरीज को तमीज की नहीं, इलाज की जरूरत होती है। ये है इलाज, चीनी का शरबत। इसे पीते ही बुड्ढे में जान आ जाएगी। इतनी जल्दी क्या है? इस बुड्ढे को मैं तब दूंगा जब तू मुझे पैसा देगी। अगर तूने हमारे खिलाफ कोई कंप्लेन की तो पुलिस बाद में आएगी। इस बुड्ढे की मौत पहले। नहीं नहीं नहीं, प्लीज, आपको जितने पैसे चाहिए ना मैं आपको दे दूंगी। मैं सारे पैसों का इंतजाम करूंगी, लेकिन अभी ये लीजिए। हमारे पंजाब में तो रीत है, जो बड़ा भरा मर जाए तो देवर भाभी के ऊपर चादर पा देता है। मेरी दिली इच्छा है कि जीता तेरे ऊपर चादर पा दे। जीते से शादी? क्या ये सही होगा? मैंने कभी जीते को उस नजरों से नहीं देखा। मैंने उसे सिर्फ हीर के दोस्त की नजरों से देखा है, और बाद में देवर की नजरों से। मैं और जीता नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मुझसे नहीं होगा ये सब। चाचू नींद आ रही है। नींद तो आएगी, पूरा दिन इतनी उछल कूद मचाई हुई थी तुम दोनों ने। आ जाओ, चलो चलो चलो। चाचू थोड़ी देर रुक जाओ ना प्लीज। हाँ, हमें कोई कहानी सुनाइए ना। ले, अभी तो तुम कह रहे थे नींद आ रही है। अगर आप हमें कहानी सुनाएंगे तो ज्यादा अच्छी नींद आएगी। सनी, चाचू को जाने दो, उन्हें काम होगा ना। तुम सुबह से तो चाचू के साथ ही हो। देखो, अब चुपचाप सो जाओ, कोई नाटक तेजी नहीं। भाभी, वो कोई गल नहीं। वो वैसे भी ना, वो इनके साथ टाइम बिताना ना चाय पीने जैसा है। वो जैसे चाय पी के ना एकदम दिमाग खुल जाता है ना, वो वैसे ही ना इनके साथ टाइम बिताने में, खेलने में ना, वो एकदम से स्ट्रेस सारा गुल हो जाता है। ये बच्चे ना मुझे अपने बचपन का जीना सिखाते हैं। कोई चक्कर नहीं, चलो ठीक है। मैं तुम्हें ना एक शेर और बंदर की कहानी सुनाता हूं। एक बार ना एक शेर था, ओ मोटा तगड़ा सा शेर। मेरी दिली इच्छा है कि जीता तेरे ऊपर चादर पा दे, बाप का साया बन के आए पुत्र। जीते से अच्छा पापा साढ़े सनी सिमरत नूं नहीं मिल सकता। अपने आप को भूल के बच्चों के बारे सोचना पड़ेगा, इसी में हम सबकी भलाई है।
मम्मी जी ठीक कह रहे थे, बच्चे जीते के साथ बहुत खुश रहते हैं और मैं उन्हें ये खुशी हमेशा के लिए दे सकती हूँ। मैं जीते से हमारी शादी के बारे में बात करूंगी। चल जा, ले ले, खिला अपने बाप को। पुत्र, तू यहाँ अकेली है। पापा जी, आप प्लीज अभी कुछ मत बोलिए, आप शरबत पीजिए। बस कर, बहुत हो गया, रख दे इसे। ये मुश्किल से 30,000 की होगी और इतने में तो शरबत के 3 ही घूंट आते हैं। मैंने बनाया है तो थोड़ा महंगा तो होगा। चल, बहुत हो गया तेरा। छोड़िए, चल, पैसे ले। छोड़िए, छोड़िए। कितने पैसे चाहिए आपको? उधार और ब्याज मिलाकर 10 लाख रुपए होते हैं और मुझे 10 लाख रुपए 10 घंटे के अंदर चाहिए, वरना ये 3 घूंट इस बुड्ढे की जिंदगी के आखिरी घूंट होंगे।